स्विमिंग पूल शुरू करने के लिए निरीक्षण किया। निरीक्षण करा लो, मुलाकात पण करा लो। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब पधार रहे हैं हम। स्विमिंग पूल को शुरू करने के लिए बुधवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने नगर पालिका अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। पूर्व विधायक शेखावत ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के दौरान वर्ष 2020 व 21 में स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया था। अब अप्रैल माह में दोबारा शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि गर्मी के दौरान तैरने वालों को राहत मिल सके। अभी विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंडल के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेश जी, अशोक जी और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता बैठे थे और शहर में क्या क्या और अच्छा हो सकता है। एक विषय नागदा शहर के युवाओं के द्वारा आया कि स्विमिंग पूल जो एक बहुत बड़ी धरोहर हमारी नागदा की है और मुझे लगता है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में तहसील मुख्यालय पे शायद इससे अच्छा और इतना जो एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के होने के लेवल का जो स्विमिंग पूल है वो शायद नहीं होगा। 2020 मार्च से कोरोना था, 2021 में भी कोरोना था और उसके कारण ये सारी सुविधाएं सरकार के गाइडलाइन का पालन करने के लिए बंद थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि शहर के युवाओं के लगातार डिमांड आ रही, फ़ोन आ रहा है, बातचीत कर रहे हैं। हमने एसडीएम साहब और सीएमओ साहब से आग्रह करा कि एक बार चल के हम देखें। मुझे लगता है कि लगभग ठीक स्थिति में स्विमिंग पूल है। कुछ टाइल्स वगैरह साफ सफाई और ये सारा करना है, कुछ मेंटेनेंस होना, क्योंकि लगातार 2 वर्षों तक ये बंद रहा। तो इसका जो फिल्टर प्लांट है, उनके मोटर हैं, उनको ग्रीसिंग करना, कुछ हो सकता मोटर के बेरिंग वगैरह में भी छोटा मोटा कुछ काम होगा। आज हमने जो सीएमओ साहब और गुप्ता जी और मिर्जा जी इनसे सबसे बात करी है तो एक निष्कर्ष ये निकल के आया है कि अप्रैल माह में हम इस स्विमिंग पूल को चालू कर देंगे। हमारे जो साथ में अभी आदरणीय धर्मेश जी, अशोक जी, अतुल जी हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि ऊपर जो जिम है उस जिम में भी जो जो हमारे व्यायाम के जो जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें अगर हमें कुछ बढ़ाना है तो बढ़ाएं, जो खराब हो गए या थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम वो भी करें। एक अच्छा सुझाव और आज आया है कि इसके पास में एक बड़ा हॉल और है। उस बड़े हॉल में अगर टेबल टेनिस की टेबल लग जाए, कैरम लग जाए, चेस लग जाए, इस प्रकार से इस माननीय अटल जी के नाम से ये जो गार्डन है, अद्भुत गार्डन है, अच्छा गार्डन है, इस गार्डन को हम खेल कूद की दृष्टि से एक जोन पूरा बनाएं ताकि यहाँ जो भी खिलाड़ी आए, जो भी युवा आए, उसको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिले। मैंने फिर एक बार सीएमओ साहब से कहा कि अप्रैल माह में हम ये चालू हो जाए और हम लोगों की तो इच्छा है कि मई माह में हम सब लोग मिलकर एक यहाँ पे एक बड़ा खेल महोत्सव जैसा एक बड़ा आयोजन करें, क्योंकि पहले जब आदरणीय अशोक जी और उसके पहले जो हमारे जितने अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया कबड्डी भी हुआ करती थी, वो कबड्डी कोरोना के कारण हुई। तो इस प्रकार के जो खेल कूद हो, उन सारी गतिविधियों को हम गति दें, ये हम लोगों का प्रयास होगा। आज नागदा नगर की एक बहुत बड़ी धरोहर अटल निसर्ग उद्यान का ये स्विमिंग पूल जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद में अशोक मालवीय जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में बनी थी। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों से स्विमिंग पूल बंद था, परंतु लगातार युवाओं और नगर के स्विमिंग करने वाले जो लोग हैं उनके आग्रह पर माननीय विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से हमने आग्रह किया। मंडल अध्यक्ष जी और अशोक मालवीय जी हम सब साथ में हैं। नगर पालिका की तरफ से सीएमओ साहब, गुप्ता जी, मिर्जा जी और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आज इस स्विमिंग पूल का निरीक्षण करके हमने आपसे आग्रह किया है कि अप्रैल माह में ये स्विमिंग पूल चालू हो जाए, इसकी तैयारी करवा लें, इसको मेंटेनेंस इसका पूरा करवाएं। साथ ही जैसा कि दिलीप शेखावत जी ने कहा कि ऊपर के एक हॉल में 2 टेबल टेनिस की टेबल लग जाए, कैरम लग जाए, चेस लग जाए और आने वाले समय में कोरोना के बाद से वापस से यह सौगात इस नगर के खेल प्रेमियों के लिए पुनः तैयार हो जाए, ऐसा प्रयास हम सभी लोगों का है। और निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले अप्रैल माह में यह स्विमिंग पूल और इसके साथ की जितनी व्यवस्थाएं ये पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। धन्यवाद।
आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने वरिष्ठ नेता के द्वारा संयुक्त रूप से आज हमारा जो नागदा नगर की शान अटल निसर्ग उद्यान के अंदर जो हमारी नगर पालिका की वर्षों पुरानी जो व्यवस्था है उसका संयुक्त रूप से निरीक्षण माननीय पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय धर्मेश जी जायसवाल साहब, मंडल के अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय सीएम अतुल जी के साथ में संयुक्त रूप से नगर पालिका के समस्त कर्मचारी आदरणीय हमारे महामंत्री साहिल जी शर्मा साहब, हरीश जी अग्रवाल साहब, सभी के साथ में निरीक्षण किया और वरिष्ठों के द्वारा इस बात की चिंता की गई कि जो स्विमिंग पूल लगभग 3.5 करोड़ की लागत से 2018 में नागदा नगर की जनता को समर्पित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की परिषद के द्वारा किया गया था। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने बताया कि अटल गार्डन परिसर में जिम इंडोर गेम हॉल को गर्मी के दिनों में बच्चों के लिए शुरू किया जा रहा है। भाग लेने के लिए भी अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ कराने की भी कोशिश हम करेंगे ताकि चेस, कैरम, टेबल टेनिस, स्विमिंग जैसी प्रतियोगिता अपने शहर में हो पाए, क्योंकि बड़े स्तर का और अच्छे स्तर का स्विमिंग पूल हमारे यहाँ पे बना हुआ है और इन सारी व्यवस्थाओं को नागदा नगर को समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने। और चूँकि नागदा शहर ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की परिषद को आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है और जो मत देकर आपने सेवा का अवसर दिया है उस पर निश्चित ही भाजपा खरी उतरेगी। और आज इसी तारतम्य को लेकर हम लोग सब यहाँ पर नगर पालिका के अमले के साथ पहुँचे। मैं शहर से भी आह्वान करूँगा कि जब ये पूरा परिसर अप्रैल माह में प्रारंभ हो जाएगा, आप लोग आएँ, बच्चों के साथ आएँ और इन सारी सुविधाओं का आप लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीएमओ सीएस जाट के अनुसार अप्रैल माह में स्विमिंग पूल को चालू कर दिया जाएगा। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय, जिला मंत्री धर्मेश जायसवाल, शाहिद मिर्जा, गिरधारी लाल गुप्ता आदि मौजूद थे। फिल्टर प्लांट खुला है यार, मैं फिल्टर प्लांट देखना चाह रहा हूँ। सभी को बुला लो ना, सभी को बुला लो। वॉशरूम खुलवा दो। वॉशरूम में भी मेंटेनेंस है। उस समय आधो में नल नहीं थे ना, लोगों ने मेंटेन किया। मैं तो रोज आता था ना, तो जाता मैंने स्विमिंग करी ओ मिश्रा जी, चालू कब करा था? 2 साल में एक बार भी स्टार्ट ही नहीं करा। चलो आप तो इसको टारगेट लो यार, टारगेट लेके चालू है। आप 1 अप्रैल का टारगेट हो, चलो 15 दिन है, 1 अप्रैल का नहीं जगह एक आध हफ्ता पड़ जाएगा, पड़ जाएंगे हम 27 में कोई मोटा खाली गया वो पानी नहीं है, छोटी मोटा प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन के आदेश के अनुसार ये सभी गतिविधियां रुक सी गई थी, ये सारे काम विराम हो गए थे, जिसकी वजह से आज इस पूरे उद्यान को संवारने की आवश्यकता, इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए कई चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में अधिकारियों, हमारे जो सीएमओ साहब और पूरी इंजीनियर सेल की टीम के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अप्रैल माह में जल्द से जल्द इस पूरे अटल निसर्ग उद्यान को, इस पूरी जिम को और हमारा जो नवीन जो 2018 के अंदर स्विमिंग पूल की सौगात नागदा नगर को दी गई थी, उसको सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चालू करके नागदा नगर की जनता को फिर समर्पित किया जाएगा। फिर यहाँ पर खेल गतिविधियों को चालू किया जाएगा ताकि नागदा नगर के युवाओं को इन सब चीज़ों से वंचित नहीं रहना पड़े और नागदा जैसे छोटे शहर में भी ये बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो आज यहाँ पर जो सौगातें उनका सही उपयोग हो सके। मेरा अधिकारी गणों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को व्यवस्थित करके नागदा नगर की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। भारत माता की जय। विगत दिनों कई समय से शहर के हमारे खेल प्रेमी युवा और एथलेटिक्स वाले युवा और स्विमिंग जो लोग हमारे नागरिक बंधु करने आते थे, वो बार बार आग्रह कर रहे थे कि नगर पालिका परिषद की इतनी अच्छी धरोहर है, उसे पुनः प्रारंभ करना चाहिए। मैंने हमारे सभी वरिष्ठ नेतागणों से आग्रह किया था और पत्र के माध्यम से आज सीएमओ साहब को भी अवगत कराया है कि इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आज नगर पालिका का पूरा अमला, नगर पालिका का जो अटल निसर्ग गार्डन है और इस स्विमिंग पूल परिसर में हम पहुँचे। यहाँ पर निरीक्षण करके ये कहा है कि
सभी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, जिम को ठीक किया जाए, स्विमिंग पूल टिप टॉप किया जाए। इंडोर गेम्स के लिए भी जो हमारा एक हॉल पूरा खाली रखा हुआ है, उसमें इंडोर गेम्स के लिए टेबल टेनिस की टेबल्स हो, कैरम बोर्ड हो और चेस हो। और जैसा कि आदरणीय पूर्व विधायक जी ने कहा है कि अगर ये सब सुविधाओं को हम फटाफट ठीक कराएंगे तो शहर के युवाओं के लिए देखने के लिए भी और प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए भी अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ कराने की भी कोशिश हम करेंगे, ताकि चेस, कैरम, टेबल टेनिस, स्विमिंग जैसी प्रतियोगिता अपने शहर में हो पाए, क्योंकि बड़े स्तर का और अच्छे स्तर का स्विमिंग पूल हमारे यहाँ पे बना हुआ है। और इन सारी व्यवस्थाओं को नागदा नगर को समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने। और चूँकि नागदा शहर ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की परिषद को आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, और जो मत देकर आपने सेवा का अवसर दिया है, उस पर निश्चित ही भाजपा खरी उतरेगी। और आज इसी तारतम्य को लेकर हम लोग सब इसमें क्या है, जिसने बनाया भैया उसको एक बार बुला के विजिट करा दो। किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, कौन सा मटेरियल लगा के टाइल्स पेस्ट करनी है, कैसे लीकेज नहीं है, उसकी एडवाइस ले लोगे आप तो। हाँ, उसको बुला लो आप। तो फिल्टर प्लांट भी आपका पूरी स्थिति में होगा, तो ये पर इसके लिए आपको उसको बुलाना ही पड़ेगा, ठेकेदार ने इंस्टॉल कराना। होली और शबरात एक ही दिन होने से पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गई है। एसपी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर बुधवार को एएसपी आकाश भूरिया व सीएसपी मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, टीआई श्यामचंद्र शर्मा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। तो एक ही तो है जरा दिनांक 18 मार्च को शब बारात की दिन हैगा और उसमें मुस्लिम समाजजन जो हैं अपने पूर्वजों के लिए कब्रिस्तान में रात भर जा कर के उनके संबंध में उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनका जो मज़हब कहता है, मार्गदर्शन देता है, उसके अनुसार जो पूजा पाठ उपासना वगैरह, उसको उनके शब्द में भी कुछ और बोलते हैं, वो उनको याद करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसकी दुआ करते हैं वहाँ पर कब्रिस्तानों में जा कर के। उसी शब बारात के सिलसिले में रात भर के इसमें मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सदर साहब भी थे और दूसरे लोग भी थे। और यही बोला गया उनके द्वारा कि भाई इस तरह से किसी प्रकार का कोई मोटरसाइकिलों पे चलने वाले हुड़दंग या इस टाइप से तेज़ रफ्तार से चलने वाले वाहन चलाने वाले दुआ करें, सब करें, शांतिपूर्वक करें, ताकि किसी भी को भी उनकी गतिविधियों से असुविधा ना हो, इसके संबंध में चर्चा की गई है। और सभी मुस्लिम समुदाय द्वारा बिल्कुल इस बारे में बोला गया है कि आप जो ऐसे असामाजिक तत्व हों, इस प्रकार की हरकत करें, तेज़ रफ्तार चलाएं, कट मारें, उनके खिलाफ बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई करें। और वो भी अपने लेवल पे समाज जन को ये मैसेज देंगे कि कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करें जिससे कि दूसरे लोगों को असुविधा हो। बस उसी के संबंध में आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया था और जो मार्गदर्शन देना था कि शांति व्यवस्था बनी रहे, दोनों के विचारों का आदान प्रदान किया गया और अच्छे से मनेगा, ये शांतिपूर्वक संपन्न होंगे त्यौहार, इस संबंध में बात की गई है। बेलाग्राम स्थित बड़े गणेश मंदिर में बुधवार को फाग उत्सव का आयोजन किया गया।